رؤوس الجبال وفوق الروابي وعند القمر इस वक्त इंशाअल्लाह हम हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब दामत बरकातुहुम जो हमारी सब के लिए बाइस बरकत है, इनका वजूद हमारे लिए बहुत सारी खैरों का बाइस का सबब है। इनकी कसीर तादाद में पूरी मुल्क में बल्कि बैरूनी मुल्क शागिर्द हैं और बहुत बड़े उनके एक वसी हल्का है। इनसे फ़नून, मंतिक़, फ़लसफ़ा, हिकमत, कुरान, हदीस पढ़ने आते हैं। तो इनके शागिर्द इनकी कोई हिस्ट्री, इनकी कोई बायोग्राफ़ी सामने नहीं आई। तो हम चाहते हैं कि इनका थोड़ा सा इनसे सुने कि मौलाना ने कहाँ तालीम हासिल की, कौन से मशाइख से, कहाँ कहाँ पे। मौलाना अपनी ज़ुबानी बयान करेंगे और मैं कोशिश करूँगा उसको उर्दू में थोड़ा सा ट्रांसलेट करूँ। वालिद साहब ना पटन के वैली दी अगर नबी असल दुबेर ततलमा स्तासु वालिद साहब द कम से फाजिल हो, द कम से आलिम हो संग दगा नौजे आलिम वगट आलिम तजरिस बैकाओ हाँ वक़्त के दगा सना दादा ना हो हाँ वक़्त सबक़ों ने कम से वेल्यू दगा के पेखावर के वैल्यू दगा के जसवात के वैल्यू और बर्द गुरुन की गिलगित इलाक़े के वैल्यू यौज़ बल्द वैल्यू यौज़ बल्द वैल्यू अगर नमाए स्तासु द वालिद साहब सनुमो मोहम्मद सादिक नुमो व्याद वालिद साहब वक़्त के काजी में पाते शो अब अगर नरुस्ताद दगा दुबेर तलाड़ में हाल तो दमा उस्तादान गुलशाद मौलवी साहब फजलाक मौलवी साहब सुलेमान मौलवी साहब ना के दगा फजलाक मौलवी साहब द स्वाद स्तासु उस्तादो फजलामा थरूर दे बुल फजलाक मौलवी साहब दे दमा मर गए अगर नमी सबक के गुलशाद मौलवी सुलेमान मुसदा मामो अगर ना वकी देर माहिर दगा दगा काफ़ी मन इशारा हम इस्तादे। मौलाना फरमा रहे हैं कि मैंने अपने वालिद साहब मौलाना मोहम्मद सादिक साहब जो पेशावर में और गिलगित में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पढ़ चुके थे और उनसे मैंने नाहु सर्फ़ पढ़ी और उसके बाद मैं दुबेर चला गया और दुबेर में मेरे असातिज़ा में मौलाना सुलेमान साहब से मैंने नाहु पढ़ी। मौलाना फ़ज़ल हक़ साहब कोई मशहूर दूसरे हैं। ये जो सवात वाले मौलाना फ़ज़ल हक़ साहब थे तो अगर ये इंतकाल कर चुके हैं तो रहमतुल्लाहि अलैह, अगर ज़िंदा है तो दामत बरकातुहुम। हमें चूँकि अभी सही अहवाल मालूम नहीं तो वो में इनके क्लास फेल होते। तो दुबेर में इन्होंने बाकी फ़नून पढ़ी हैं जी। अगर नरुस्ताद मंतिक़ पर चके सर ततलम हाल तमें ज़माना कर दे ब्याह में गौरी ततलम मारतू चकेसर के तासुसु को साथिज़ो नज़ीर मौलवी साहब इनायतुल्लाह मौलवी साहब नज़ीर मौलवी साहब मशहूर साहब चकेसर में मौलाना नज़ीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना इनायतुल्लाह साहब उनका बेटा ये मंतिक़ और फ़लसफ़ा के मशहूर अइम्मा में से हैं। इनसे चकेसर में मौलाना ने इस्तिफ़ादा किए दुबेर के बाद। ब्याह में गौरी ततलम हाल तो जरदार मौलवी साहब जमू उस्ताद दगा हपल हजतुल्लाह पलारो अगर नमा दगा मुख्तसर मानी और मतवाला दा अरबियत में अगर नवाले ब्या शपक काला मारतुग मौलवी साहब नमा मंतिक़ वाले दागी नरुस्ता मौलाना फरमा रहे कि मिंगोरा में मैंने ज़रदार बाबाजी रहमतुल्लाह जो मौलाना हुज्जतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम के वालिद साहब हैं, उनसे मैंने मुख्तसरुल मानी मुतव्वल वग़ैरह किताबें पढ़ी हैं और फिर 6 साल तक मारतूंग बाबाजी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मैं रहा हूँ। उनसे कसब फैज़ किया है, इस्तिफ़ादा किया है। उसूल किताब न मौलवी हसामी अफलान के दामन नमल मौलवी सब सर मशहूर हुआ अगर नमी वैल दे और अगर नरुस्ता दौरा में मारतूंग मौलवी से नगरता दौरा कर 2 कालों के हवा वक्त की बच्चे दला माँ 2 काला कड़वा यो काल के दका 2 काल खुमा 2 काला कड़वा अब याद आगे नरुस्ता तकमिला हम द मारतूंग मौलवी से कर बैर बिफज़लिल्लाह पर अच्छे वे दागे नमस। मौलाना फरमा रहे हैं कि मैंने उसूल की किताबें नमल बाबाजी रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर थे, ग्रासी ग्राउंड के साथ मस्जिद था, हमारी मुलाकात हुई है, वहाँ पे इमाम थे और हम उनसे मैंने उसूल पढ़ी है और फिर मैंने तक बहुत सारी किताबें मज़ीद इस्तिफ़ादा मैंने मारतूंग बाबाजी साहब रहमतुल्लाह उनसे 2 साल मैंने दौर हदीस पढ़ा है और उसके बाद उनके साथ मज़ीद फ़नून की तकमील भी मारतूंग बाबाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ किया है। तर्जुमे बिफज़लिल्लाह यो खबर ज़ता तो को मच मुंग मुसाफर है कि ख़ाजी हमदिलावे और नज़र द गैरुल्लाह खोड़ मड़े बपरोत वो चुरी बाई वो कड़ा वड़ू के बैठोड़े माता कड़ा मुंगजाना खड़ल द ख़ाजी हमदिला तजरिस बमुको वे बच्चे द मड़ी मारे वड़ीगी और दा खुराई मुंगजाना खड़ल द जाना खड़ल द ख़ाजी हमदिला के दा मसला वाला नबिया बिफज़लिल्लाह स्वात मुला हबीब नबी नूम दे तमाशा अगर दे मा सरो ये वाले गोल द कोटे मा सरो मा तो आड़म शवी तर्जुमे लजो
نو موږ راغلو سخت یخ دغه ګرمۍ وخت وه واوره زموږ په غره کې موږ چې سبق کوم ځای واوره وه لاندې موږ ودرېدو خو چې موږ یخ شو کته بیا به ګرمي نو پیر ته لاړو بیا شپږ واره ما ترجمه کړې ده بفضل دغه نه بیا پینډۍ ته تللي وو هلته ترجمه کړې ده بفضل الله. मौलाना ने फरमाया कि काजी हमदुल्लाह की तदरीस में हम मसरूफ़ थे, लेकिन उसकी तदरीस के दौरान चूँकि उसमें शरई मसाइल नहीं थे, हलाल हराम का जिक्र नहीं था, तो हम नज़र लगैरिल्लाह भी खाया करते थे। जी जी हाँ, यानी हलाल हराम का तमीज़ तो उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ये सूरत हाल थी। लेकिन कह रहे कि मौलाना हबीबुल्लाह साहब एक साथी थे और एक कोटा के एक दूसरे साथी थे। उन्होंने कहा कि कुरान की तर्जुमा और तदरीस के लिए जाते हैं, कुरान की तफसीर समझना चाहते हैं। कि बर्फ़ों में हम तो थे, सख्त बर्फबारी थी। फिर हम पंजपीर शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमने 6-7 दफ़ा दौरे तफसीर किया। पेंडे शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दौरे तफसीर किया। الله پاک دې تیرونه خلاص کړو د هغوی د وجې نه. اوس دا قصه زه ډېر خلقو ته کومه. زه وایم زه د شیخ د قرآن نه یم، دا نارو کې مصروف و قاضي حمدالله هغه هم فایده ده. قاضي حمدالله دغه طالبان ته وایم یو دغه شیخ الحدیث دی دغه د دیر شیخ الحدیث دغه نوم دی عبدالشکور مولا صاحب نوم دی. هغه دغه مانه حمدالله بوسته یادوله اودس کې به ګرځېده. نو ما اودس کې بوسته دغه اودس کې څوک نه ګرځي، نو هغه به ګرځېده. اوس هغه ما ولیده، ما ستا هغه اودس تاله فایده ورکړه، ته شیخ القرآن او شیخ الحدیث جوړ شوې، موږ هغه پاتې شو. نو ده هغه سلم فایده هم راغلې ده ځکه شیخ الحدیث جوړ شوي دي. طیب مولانا صاحب هم ما سره 3 کاله، زه هغه ته هم شاګرد نه وایم، زه هغه ته د قاضي او د حمدالله شاګرد وایم او د قرآن نه وایم ځکه قرآن د هغوی مرکز نه موږ زده کړی دی. هغه هم 3 کاله ما سره پاتې شوی دی بفضل الله. نو ما ته یو طالب وی ما پل سرات میں تیروتل ډېر ګران دي، ستا شاګردان دي تا به تیر باسي، ما خدا دې فضل وکړي. मौलाना फरमा रहे हैं कि मैं मेरे शागिर्दों में से मौलाना अब्दुल साहब दामत बरकातुहुम जो अभी बड़ी शेखुल हदीस है, खाल में उनका मदरसा है ज़िल्लदीर में, तो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ हमदुल्लाह पढ़ा करते थे तो बावजू हुआ करते थे, यानी हमदुल्लाह याद करते थे मुझसे, मेरे साथ पढ़ते थे और बावजू हुआ करते थे। कह रहे कि उसकी वज़ू ने उनको फ़ायदा पहुंचाया और वो बहुत बड़े माशाअल्लाह वो शेखुल कुरान शेखुल हदीस है। और मैं उनसे कहता हूँ कि आप तो बन गए, हमारे लिए सदका जारिया बन गए, उस हमदुल्लाह ने फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन हम आपके दर्जे के नहीं बन सके। इनकी तवाज़ु है कि अपने शागिर्द को अपने आप से बड़ा समझ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुहुम ने 3 साल इनके साथ पढ़ा। कह रहे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह काजी में तो मेरी शागिर्द है, लेकिन कुरान में वो मुझसे उनके मरकज़ से हमने सीखा है। ये अपनी शागिर्दों को अपने आप से बड़ा समझ रहे हैं, इनकी तवाज़ु है, उनको उनका ख्याल रखते हैं। मौलाना और कोई ऐसी कोई बात? والله مولوی صاحب کنه زه دې مولوی صاحب ته دعاګانې کوم. زه یو خبرې سره چې خوشحاله شم کنه مولوی صاحب، دا مولوی صاحب ما څخه راغلی دا وخت یې ورکړه، زه خپل د تشهیر مقصد نه کوم، خو ته یو دیني مسلې خورې کړه. الله رب العالمین د دنیا آخرت او د دینی خدمت تر قیامت پورې جاری ساتي او د اهل کامیاب ساتي او د نن څوک مفید دي رب العالمین هغه د سور رب العالمین په خلقو باندې همیشه وساتي. دې ته ګوره کوم وطن نه دلته په غرونو کې ګرځي، بیګا په تنبو کې شپه کړده. مولانا رحمت الله مولوی صاحب سره دغه تکلیفات سره ګرځي، د قدمونه الله پاک په محشر کې د لپاره پکار کې. जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना ने बहुत दुआएं दी, अल्लाह ताला इनको इनका साया तारदेर हम पर कायम रखे। ऐसी बुज़ुर्गों की मौजूदगी हमारे लिए बाइस सआदत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। और मौलाना इंशाअल्लाह ये आपकी थोड़ी सी सवानी उम्र आपके शागिर्द, हम इसको लिख भी लेंगे इंशाअल्लाह, थोड़ा सा आपके शागिर्दों के लिए। मोरतुंग बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह दस दगा चा लिखल है इब्नुल हसन अब्बासी मेरी इल्मी और मुतालाती ज़िंदगी और किताब दे पाई कि मोरतुंग बाबा सवानी उम्री दा माँ जो वो कहता हैरान पाते शुम तासु मखिला खुबा नहीं रागली दा ये वड़ू के किताब दे मिंगवरा के मिलावी मेरे इल्मी और मुतालाती ज़िंदगी नपदी की डीर सवालू नदी आगा सवालू न मशाहिर बुजुर्गान तले गले शवी न पाई कि आगा मोरतुंग बाबा तम ले गले शवी न दागे कि ज़रा कम उस्ताद न मुतासर मा कम जे सबक वेले कम किताब फ़ायदा डेरा रा कड़ी दादा से खसवालू न दी न पाई कि बाबा जी दागे जवाबू न कड़ी दी आगा डेरा ज़बरदस्त मौलवी साहब। आगा किताब का नाम याद रखे मेरी इल्मी और मुतालाती
زندگی لیکل ابن الحسن عباسی دی ډیر بهترین کتاب دی زه دلته لیکم جزاک الله مولوی صاحب تاسو له الله جزای خیر درکړي لون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب